फरफुरा शरीफ सियासत से बाहर है। अर्जुन सिंह साहब, अगर ओवैसी से मुलाकात होती है वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की, तो क्या इस तरह से आप उसको सियासत से बाहर रख सकते हैं? पीरजादा साहब हमारे श्रद्धेय हैं, माननीय हैं। जिस तरह से ममता दीदी के लिए उन्होंने दुआ किया है, मोदी जी के लिए भी दुआ करते तो उनका कद और भी बढ़ जाता। लेकिन सिर्फ ममता बनर्जी काम करती हैं बंगाल में, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी अगर काम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, दुआ करते हैं। और जो सुनिए, जो देश के लिए काम करता है उसके लिए दुआ करते हैं हम। तो मोदी जी के लिए करते हैं पीरजादा सिद्दीकी साहब? देश के लिए काम करते हैं, उसके लिए मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। अरे मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, मोदी जी देश के लिए नहीं काम करते हैं। हम बोला कि नहीं दुआ किया, हम तो बोलते जो अरे ये बात तो आप नहीं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेके आए, कर रहे हैं, कर रहे हैं। जो देश के लिए करते हैं उसके लिए हम करते हैं। अब्बास सिद्दीकी जी उसके लिए नहीं करते हैं। नहीं, अब्बास सिद्दीकी ये नहीं है, ये जियाउद्दीन सिद्दीकी हैं जी के ऊपर। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। अब्बास सिद्दीकी जी जिस तरह से राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, उनके ऊपर हमारे दीदी के जो भाई हैं गयासुद्दीन मुल्ला, शैकत मुल्ला जैसे लोगों ने उनको ऊपर हमला किया था, उनको धार्मिक सभाओं करने में मना किया था, और उनके जो कहते हैं उनके जो मुरीद हैं उनके घर लूट लिए थे। तो हमारे अब्बास सिद्दीकी की जब वहां गए तो उनके ऊपर भी हमला हुआ। अगर पुलिस वाले थोड़ा बहुत उनकी मदद नहीं करते तो उनके साथ बहुत गलत काम भी किया जाता। अब्बास सिद्दीकी जी सही मानों में बंगाल में जो ममता के सरकार में जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं, और इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि उस गलत काम को हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं उसी में उन लोगों को उलझा के रखा जा रहा है। गरी साहब, अर्जुन सिंह साहब अब्बास सिद्दीकी की तारीफ कर रहे हैं, की जा रही है। वाकई वो ऐसा कर रहे हैं, आज तारीफ कर रहे हैं। इसलिए सुनिए, मदरसा में टीचर, आज बहुत पहले से मदरसा को फंड देने की बात थी, टीचर नियोग करने की बात थी। आज मदरसा के टीचर आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस डंडा मार रही है। तो अब्बास सिद्दीकी जी यदि अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं। जादी साहब, सहमत हैं इससे आप? देखिए, एक चीज है, सबको राजनीति के आने का हक है, लेकिन जब से वो जो आपके मजार के जो पीर जो मुतवल्ली हैं जो वहाँ बैठे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं राजनीति हमारा कोई मतलब नहीं है, और वो सही कह रहे हैं। चिश्तिया मसलक का कोई राजनीति से मतलब नहीं है। जो पीर हैं वहाँ पे दरे हुसैन पे मिटते हैं हर तरह के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। अगर मोदी जी को कुछ चाहिए ना तो सीधे सीधे मैं इनसे नहीं, इनके बड़े वालों का नाम बता देता हूँ, सीधे नजफ चले जाएं, वहाँ जो भी जाता है उसकी झोली भर जाती है। तो मोदी जी को भी जाना चाहिए, लेकिन मजार से लेने के लिए सर झुका के जाया जाता है, सर उठा के मजार पे नहीं जाया जाता है। नहीं, सर झुका के तो वैसे भी गए। बाबा सुल्तान शाह शिकवा के तो असदुद्दीन ओवैसी भी गए, अब्बास सिद्दीकी से कई देर तक घंटों मुलाकात भी की है। बड़ा होगा, हमारे हिसाब से सारे धार्मिक गुरु एक समान होते हैं, वहाँ सबको मिलता है। जादी साहब, देखिए आप मोदी जी पर चले गए, थोड़ा सा पीछे आइए, असदुद्दीन ओवैसी पर बताइए ना। आप उनको छोटे मत कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी पर आइए, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बोलिए। वो भी तो गए वहां पर, मत्था टेका है, अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की उन्होंने। वैसे मेरे यहाँ सुन लीजिए, मैं तो ओवैसी को इतना मानता हूँ, जैसे हिंदू महासभा जिन्ना को पकड़ के लाई थी, ये आरएसएस के जिन्ना है ओवैसी, इतना ही मेरी नजरों में है। आरएसएस के जिन्ना ओवैसी हैं, हिंदू महासभा के जिन्ना वो थे जो जिन्ना थे। तो ओवैसी का इतना ही एक योगदान है। आप लोग तो किसी के धर्म को ही नहीं मुसलमान जो है कम्युनिस्ट कोई धर्म को मानता ही नहीं है। मुसलमान ने कभी भी राजनीतिक क़यादत मुसलमान को नहीं दी है। मुसलमान ने अपना राजनीतिक क़यादत किसी हिंदू को माना है, चाहे वो लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, वीपी सिंह हो, कभी नहीं माना है। लेकिन आप हिंदू मुसलमान करेंगे बैठ के, बड़ा अफसोस होता है मुझे। चलिए, इस बीच जादी साहब आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है, सुनिए। जादी साहब, कहीं आपकी चिंता बढ़ाना देंगे खबर, सुनिए। बड़ी खबर है, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है। सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है, कांग्रेस ने एक समिति का गठबंधन किया है। वाम मोर्चा के साथ कांग्रेस की यह समिति अब बात करेगी। तो जादी साहब, आप लोग एक तो अकेले चुनाव में नहीं जा पा रहे हैं, और जिसके साथ जा रहे हैं वहां भी सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है। ये तो आपकी पोजीशन कमजोर नहीं करेगा इलेक्शन में? ऐसा नहीं है मेरे मित्र, कम्युनिस्ट पार्टी के तो ख्वाब में, आरएसएस वाले ख्वाब में कम्युनिस्ट नजर आते हैं।
ये जो दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, आपको लाल झंडे नजर नहीं आ रहे। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा सड़कों पर कौन नजर आता है? लेकिन राजनीति कौन नजर आता है? बताइए, आप बताइए कौन नजर आता है सर? कौन नजर आता है? उसमें क्या है? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं वहां पर। जोड़ आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम ममता बनर्जी से या किसी जैदी साहब कौन बैठा है? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं वहां पर? हमें तो लगता है किसान बैठे हैं। देख, किसान बैठे हैं, क्या मैं किसान नहीं हूं? क्या ये शिक्षा के ऊपर आंदोलन करने वाले किसान बच्चों के साथ खड़े होना गलत बात है? किसानों के साथ खड़ा होना गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर पॉलिटिकल रोटी सेकना तो सही नहीं है जैदी साहब। किसान के मुद्दे पर आप वहां पर उनके साथ बैठकर धरना दे रहे होते तो बिल्कुल मैं मानता कि आप वहां पर बैठे और उनके साथ धरना दे रहे हैं, लेकिन आप बैठकर किसानों के मुद्दे पर अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकिए तो फिर नहीं मानेंगे कि आप किसान हैं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो फिर मानेंगे कि आप अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। हमने आज तक किसी आंदोलन में, सुन लीजिए, हमने आज तक किसी आंदोलन में सियासी रोटियां नहीं सेकी, लेकिन क्या बेरोजगारी का मसला हो, मिनिमम वेज का मसला हो, तो ये बंगाल में नहीं है दिखता क्या आपको? मसला हो या किसान की एमएसपी का मसला हो, बंगाल में नहीं है ये। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए जैदी साहब, आपने बार बार एमएसपी की बात की, मुझे नहीं जैदी साहब मुझे एक बात बताइए, बंगाल में कितना धान एमएसपी पे खरीदा जाता है, कितना गेहूं एमएसपी पे खरीदा जाता है, और 6,000 रुपए अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के किसानों को दे रही है तो क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि वो किसानों को समझ में नहीं आएगा? क्या उनके फायदे की बात नहीं है ये? मेरे मित्र आप 20 रुपए लीटर का पानी पी के 17 रुपए प्रतिदिन किसान को दे के कहते हो कि ये सम्मान निधि है। अफसोस होता है, केरल के किसान की बात करोगे 2700 रुपए प्रति। अरे इतना ही अच्छा केरल मॉडल होता तो आपको दूसरे देशों के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं जनता अपना लेती? केरल मसाले इतना ही अच्छा मॉडल होता केरल का तो क्यों नहीं आपको दूसरे केरल से लगे राज्यों में आपको जीत मिल जाती? क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में आप 10 साल से सत्ता में आ रहे, इतना ही अच्छा अगर आपका मॉडल था तो? अर्पिता घोष, आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के किसान को भी पैसे चाहिए? हमारा मुकाबला तो आ रहे मिल रहा है। ममता बनर्जी ने हमारे यहाँ पे किसानों के लिए बहुत कुछ किए हैं, और जो है आप यहाँ के किसानों से बात कर लीजिए और देख लीजिए आप लोग, क्योंकि दीदी ने किसानों के लिए अलग से बात की मैम, बात की और उन्होंने कहा कि हमें पैसे चाहिए। 22 लाख किसानों ने पश्चिम बंगाल से रजिस्टर करा रखा है कि उनको सम्मान निधि चाहिए। 70 लाख किसानों में से 22 लाख किसान है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कि उनको वो 6,000 रुपए चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देने दे रही पश्चिम बंगाल की। आपको शायद पता नहीं है, पता नहीं आप किससे बात कर रही हैं मैम? किसान जो है उनके लिए दीदी बहुत कुछ किया है, फिर भी ये जो सम्मान निधि किया होता तो वो किसान रजिस्ट्रेशन क्यों कराते कि हमें पैसा चाहिए? बहुत शुक्रिया मैम, समय खत्म हो चुका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।